नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यू मेल, बी कंपोज, सी राइट मेल और डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, आपने जीमेल से नया ईमेल भेजा होगा। तो जब भी हम जीमेल के द्वारा किसी को भी नया ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले हम जिस ऑप्शन का उपयोग करते हैं वो है कंपोज। इसमें कंपोज जो है बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या है? ऑप्शन ए एरियल, बी है टाइम्स न्यू रोमन, सी है कैलिब्री और डी है कैरियर न्यू। यहाँ भी दोस्तों देखिए, जब हम MS वर्ड 2019 को ओपन करते हैं तो जो हमको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली दिखाई देती है वो है कैलिब्री, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली कैलिब्री के अलावा इसकी जो हमें डिफ़ॉल्ट साइज़ दिखाई देती है वो भी आप सभी जानते हैं, वो होती है 11। जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो वहाँ हमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो कैलिब्री दिखाई देता है और उसकी जो साइज़ है वो हमको 11 दिखाई देती है, 11। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कट कॉपी पेस्ट आदि कमांड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, बी है विंडोज़ मीडिया ग्रुप, सी है डॉक्यूमेंट ग्रुप और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी दोस्तों एक MS वर्ड का ही क्वेश्चन है कि जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें हमको शुरू में कट कॉपी पेस्ट ये जो है कमांड, ये हमको किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, क्योंकि इसमें कट कॉपी पेस्ट, यहाँ दोस्तों आप इनकी शॉर्ट की देख लीजिए। कट जो है इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में CTRL लिखते हैं, Ctrl+X, ये कट की शॉर्ट की है। जबकि कॉपी जो होती है, कॉपी की शॉर्ट की जो है वो होती है कंट्रोल, जिसको हम CTRL लिखते हैं, +C, ये कॉपी की शॉर्ट की है। और एक होती है पेस्ट की शॉर्ट की, वो होती है CTRL+B। इस तरह दोस्तों ये इनकी शॉर्ट की हैं और कट कॉपी पेस्ट ये हमको क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, MS एक्सेल 2019 में एक फंक्शन है काउंट, ये क्या करता है? ऑप्शन ए किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है, वी वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, सी किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है
और डी किसी रेंज में वैल्यूज़ को गुणा करता है। तो दोस्तों काउंट इसका नाम ही आप जानते हैं, काउंट के नाम से ही आप जान जाओगे कि ये जो है काउंट ये सेल की संख्या की गणना करता है। इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है कि भाई वो सेल में जो है 8 संख्या हैं या 10 संख्या हैं या 12 संख्या हैं या 15 संख्या हैं, ये उनकी गणना करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+E, बी है Ctrl+I, सी है Ctrl+D और दोस्तों डी है Ctrl+Shift+D। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है एक्सेल में, वो है Ctrl+Shift+D। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए Ctrl+C, बी है Ctrl+B, सी है Ctrl+A और डी है Ctrl+Z। तो कॉपी करने की शॉर्ट की अभी मैंने आपको बता दी है Ctrl+C, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को गहरा करना। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी देखिए, ऑप्शन ए Ctrl+B, बी है Ctrl+C, सी है Ctrl+A और डी है Ctrl+O। तो दोस्तों बोल्ड की मीनिंग शुरू बी से होती है, कॉपी की मीनिंग सी से शुरू हुई, तो यहाँ बोल्ड की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+B। किसी भी टेक्स्ट को गहरा करना चाहें तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+B। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्यूमेंट को क्रिएट तथा एडिट करना, बी है वीडियो मीटिंग तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, सी है प्रोजेक्ट टास्क को मैनेज करना और डी है इवेंट तथा अपॉइंटमेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो देखिए दोस्तों जो गूगल मीट है उसका कार्य है वीडियो मीटिंग तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, IRCTC प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जाता है? तो देखिए दोस्तों IRCTC ये रेलवे की एक साइट है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये रेलवे की एक साइट है जहाँ से हम टिकट बुक कर सकते हैं और रेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तत्काल जो टिकट बुक होता है दोस्तों वो एक दिन पहले होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजमेघदा राजस्थान क्लाउड का संबंध है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, बी है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड, सी है मोबाइल सेवा और डी है ई संचार सेवा। तो राजमेघदा राजस्थान क्लाउड इसका दोस्तों संबंध है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी है 11, सी है 12
और डी है 15। तो दोस्तों आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि F1 से लेकर के और F12 तक 12 की होती हैं जिन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा 12। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या जो है 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सेल 2019 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। ऑप्शन ए बुक, बी है स्लाइड, सी है वर्कशीट और डी है पृष्ठ। तो देखिए दोस्तों एक्सेल जो होती है ये वर्कशीट का समूह है। इसलिए एक्सेल में जो भी फाइल बनती हैं उसके प्रत्येक पेज को हम वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को हम वर्कशीट कहते हैं। अगला देखिए, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करिए, ऑप्शन ए टुडे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, बी है डेट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, सी है नाउ ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और डी है टाइम ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। तो दोस्तों अगर वर्तमान दिनांक हमको प्रदर्शित करनी है तो सबसे पहले हमको इक्वल का साइन लगाना होगा और उसके बाद लिखना होगा TODAY और हम ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम इंटर का प्रयोग करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो हमारी डेट जो है वर्तमान आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पावर पॉइंट में शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए व्यू स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, सी है व्यू आउटलाइन और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम पावर पॉइंट में अगर शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान में स्वतः ही सम्मिलित हो जाए, इसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए नोट्स मास्टर, बी है स्लाइड मास्टर, सी है हैंड आउट मास्टर और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हमको कोई लोगो लगाना है हमारा प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान पर, तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सी सील जो है कंपनी द्वारा प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है। ऑप्शन ए प्राइवेसी सील, बी है बिजनेस वेरीफाइड सील, सी है सुरक्षा सील और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उत्पादों की गुणवत्ता को जो सत्यापित करती है वो सील है बिजनेस वेरीफाइड सील। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ... एक अवांछित संदेश ईमेल होते हैं जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन फिशिंग मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, स्पैम, अटैचमेंट, ब्लॉक्स या वेब लिंक। तो दोस्तों अवांछित जो संदेश या ईमेल होते हैं उनको हम स्पैम कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक मजबूत पासवर्ड के लिए किस प्रकार उपयोग करना चाहिए
केवल करैक्टर का, बी है केवल संख्या का, सी है करैक्टर और संख्या दोनों का मिश्रण, और सी है करैक्टर संख्या स्पेशल करैक्टर का संयुक्त मिश्रण। तो देखिए दोस्तों, जो हम किसी भी चीज़ का, मेल का हो, चाहे फ़ोनपे का हो, चाहे फेसबुक का हो, किसी का भी हम पासवर्ड बनाएं जिसको हम गुप्त कोड कहते हैं, तो उसमें दोस्तों करैक्टर, संख्या, स्पेशल करैक्टर सबका जो है मिश्रण होना चाहिए, और एक मजबूत पासवर्ड जो है कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए फाइल प्रीव्यू, बी है प्री प्रिंट, सी है प्रिंट प्रीव्यू, और डी है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो दोस्तों, अगर हमको ये देखना है कि प्रिंट निकालने से पहले हमको हमारा प्रिंट कैसा दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आय का रिटर्न भरने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए बैंक विवरण, बी है फॉर्म नंबर 16, सी है पैन नंबर, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जब आप जानते हैं कि साल में जो है एक बार ITR भरी जाती है, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और दोस्तों इसको भरने के लिए बैंक का विवरण, फॉर्म नंबर 16 और पैन नंबर, ये तीनों ही चीज़ ज़रूरी हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रेलवे टिकट बुकिंग, बी है आयकर दाखिल करना, सी है मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं, और डी है पासपोर्ट आवेदन। तो दोस्तों यहाँ मतदाता का संबंध है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान जनाधार योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक जनाधार कार्ड जारी किया जाता है जिस पर अंकित संख्या नंबर की होती है। ऑप्शन ए 8, बी है 10, सी है 12 और डी है 16। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, उसी प्रकार जनाधार में भी हमें एक परिवार पहचान संख्या मिलती है जिसमें जो है अंकित संख्या होती है वो 10 अंकों की होती है। आपने देखा भी होगा जनाधार में, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी होगा 10। अगला देखिए 23 क्वेश्चन, 23वां, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी है प्लेटफॉर्म नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, सी है कृषि सूचना पोर्टल, और डी है राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो देखिए दोस्तों, जो संपर्क पोर्टल है राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उद्देश्य है प्लेटफॉर्म नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। ये शिकायत पोर्टल है, यहाँ हम जो भी शिकायत दर्ज करते हैं उसका क्या होता है, निवारण होता है, समाधान होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन ए एकाधिक यूजर्स का समर्थन, बी है इसका वजन कम है, सी है इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज हम जो कंप्यूटर जो पीसी काम में लेते हैं वे सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं, और माइक्रो कंप्यूटर में आप देखते हैं कि इनको जो है एक पीसी को
एक से अधिक यूजर्स काम में ले सकते हैं, इनका वजन भी कम होता है और इसलिए इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने या कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है। ऑप्शन ए MICR, बी है OCR, सी है OMR और डी है BCR। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो पेपर होते हैं ऑफलाइन, वो ज़्यादातर जो है OMR शीट पर दिए जाते हैं ताकि उनकी जांच करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को भी तुरंत स्कैन करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों OMR। OMR शीट आपने देखी होगी और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसे कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी इसकी फुल फॉर्म है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। आप जो RSCIT का पेपर देंगे 3 तारीख को, वो भी आपको उनके जो आंसर हैं क्वेश्चन के, वो भी आप इसी OMR शीट पर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।